हेलो दोस्तों, सीताराम। मेरे नए व्लॉग में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और ये व्लॉग है सैटरडे का, यानी कल का। तो मैं यहाँ सुबह सुबह कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। और सुबह सुबह का टाइम है, बस सारे कामों से फ्री होकर नहा धोकर सबसे पहले मैंने गैस पर चढ़ा दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि फिर मुझे नाश्ता बनाना है, क्योंकि पुन्नू स्कूल जाएगा। तो पहले आ गई मैं गैस पर आलू चढ़ा के। तब तक आलू उबलेंगे, तब तक मैं आराम से अपनी पूजा कर लूँगी तसल्ली से। तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि आलू उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मुझे पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से दोनों टाइम एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ, दूध वगैरह होता तो मैं बिल्कुल नहीं रखती, क्योंकि फिर ध्यान वहीं जाता रहता है कि कहीं दूध निकल ना जाए। लेकिन हाँ, इस तरह का तो हम कर ही सकते हैं कि आलू, पता है आलू में टाइम लगेगा उबलने में, तो आराम आराम से उबलते रहेंगे तब तक। और ये मैंने अपने मंदिर को जब पेंट किया ना, तो मैं आपको बताऊँ, ये जो पेंट है ना, इतनी अच्छी क्वालिटी का है। मतलब आप देख रहे होगे अभी भी, एकदम मिरर वाली शाइन है बिल्कुल इस पेंट की। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ग्लास वर्क कराया, और मतलब जैसे शीशा लगवा दिया हो अपने आर पार की शाइन। मतलब इतना शाइन करता है, जैसे लगता है कि शीशा है, दीवार है ही नहीं। दीवार मतलब वही मंदिर की दीवार, मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो ये मैं कहना चाह रही थी कि मतलब पेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो एकदम मिरर वाली शाइन आ रही है उससे। और बस मेरी पूजा वगैरह हो गई थी सब तसल्ली से। तो बस यहाँ पे आके मैंने आलू चेक किए, तो आलू में फिर भी कोई कसर थी, जबकि मैंने तसल्ली से अपनी पूजा वगैरह कर ली। लेकिन पता नहीं कोई कोई आलू कैसे आते हैं कि वो जल्दी से उबलते ही नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा रखा, दोबारा एक दो सीटी लगाई है, तब उबले हैं। तो मैंने सोचा चलो तब तक आटा हो जाएगा, तो तब तक आटा गूँध लिया साथ में आलू, तब जाके उबले मेरे। और बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया काट ले रही हूँ। रात ही मैं लेकर आई थी सब्ज़ी, मार्केट गई थी तो। और रात को ये सब धो के रख दिया था, और बहुत फ्रेश धनिया है। तो आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, क्योंकि बहुत दिन से बनाया नहीं थे मैंने आलू के पराठे। तो सोचा कि आज आलू के पराठे बना लेती हूँ, तो हरा धनिया ताज़ा होना तो और अच्छा टेस्ट आ जाता है आलू के पराठे में। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके तो छोटा छोटा ऐसे काट दिया ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। और उसके बाद मसाले डाल दिए। मसाले में वही नमक मिर्च हल्दी, और मिर्च में मैंने ज़्यादा नहीं डाली, और हरी मिर्च वगैरह भी नहीं डाली, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते तो हरी मिर्च मुंह में आ जाए। तो इस वजह से मैंने बहुत थोड़ी सी सिर्फ लाल मिर्च डाली है, और बाकी हींग जीरा और वही नॉर्मल मसाले डाले, बस सिंपल सा। तो बस यहाँ पे मैं पहले पुन्नू के लिए बना दे रही हूँ। वैसे पराठे में, आलू के पराठे में खासकर हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मुझे पुन्नू के लिए एक बनाना था, तो मैंने बिना हरी मिर्च वाला बना दिया है। उसके बाद फिर उसके लिए लंच पैक करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी, और फिर मैंने उसको दोबारा से मिक्स करके आलू में फिर बनाए थे बाकी के हम हमारे लिए, मतलब। और बस ये आ गए थे पुन्नू को छोड़कर, तो मैंने चाय भी चढ़ा दी है साथ में। और साथ में अब गरम गरम बना दूंगी, तो ये भी खा लेंगे गरम गरम ही, क्योंकि पराठे वगैरह कोई बना कर देता रहे ना गरम गरम, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और अब तो मौसम भी बदल रहा है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अब मौसम में बदलाव आ गया है। तो सुबह शाम थोड़ा ठंडा रहने लग गया है मौसम, मतलब पहले जैसी अब गर्मी रही नहीं है। और खाना तो कोई गरम गरम बना के देता रहे तो वो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं इनको दे दूँगी गरम गरम बना के, ये साथ के साथ खाते रहेंगे। और आज मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, क्योंकि घी में मैंने इस वजह से नहीं बनाया, क्योंकि मौसम बदलने की वजह से कह लो, या जिस भी वजह से पुन्नू को भी खांसी हो रही है थोड़ी थोड़ी, और हमारा भी गला दोनों का थोड़ा सा हो रहा था ऐसे ही। तो इस वजह से मैंने फिर घी के नहीं बनाए, तेल से ही बना रही हूँ। तेल में बने हुए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन तेल में ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि पुन्नू के पापा पसंद नहीं करते, वो घी के ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही पुन्नू की वजह से भी मैं तेल का कम बनाती, क्योंकि इस बहाने बच्चे घी खाते हैं किसी ना किसी वे में। वैसे तो घी नहीं खाते बच्चे ज़्यादा, लेकिन किसी ना किसी ज़रिए उन्हें घी ज़रूर दे देना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो घी के लगते ज़्यादा टेस्टी खाने में, वैसे तेल के मुकाबले घी के ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन मुझे तो तेल के भी अच्छे लगते हैं। और चाय भी बन गई थी साथ में, और यहाँ पे मेरा अचार भी ख़त्म हो चुका है। ये आज लास्ट है, बस इतना सा ही अचार बाकी था, वो भी आज यूज़ हो गया। और बस अचार हो गया ख़त्म आम का, जो मैंने डाला था। मैं इसीलिए बोल रही थी कि मैं एक डिब्बा और डाल लेती हूँ, तो ये बोलने लगी डाल लेना, अब डाल लेना, थोड़े दिन बाद डाल लेना। ये करते करते बस फिर सीज़न ही निकल गया कच्चे आम का, और बस। और ये अब तक ख़त्म हो गया, इतना बड़ा डिब्बा जो मैंने डाला था अभी जून जुलाई में ही, देख लीजिए अब ये पूरा ख़त्म हो गया ये डिब्बा। चलिए खैर, अब सर्दियों में मिक्स वेज का या कुछ डलेगा जो भी है, लेकिन वो इतना ये खाते नहीं है, ये आम का ज़्यादा खाते हैं बस।
तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। आलू के पराठे किस किस को पसंद है। और रोज़ के कामों के साथ चल रही है मेरी साथ साथ में त्योहारों की तैयारियां भी थोड़ी थोड़ी क्या, अब तो पूरी ही करनी है, क्योंकि श्राद्ध के बाद फिर आपको पता ही है सारे त्यौहार एक के बाद एक लग ही जाते हैं। तो सारा कुछ ही करना है, सारी साफ़ सफाई वगैरह और साथ साथ सारी तैयारियां भी देखनी है जो भी। तो बस आज मैंने निकाली ये लड़ियाँ भी अपनी, और ये मेरी 2 साल पुरानी लड़ियाँ हैं लाइटिंग की। और आप देख सकते हो कि कितनी पूरी काली पड़ चुकी हैं, क्योंकि 2 साल तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। ये एक बार में ही अच्छे से चल जाए वही बहुत है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी, ये चला के देखा था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बस इसकी जो पॉलिश थी ना वो पूरी उतर चुकी है और ये बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, एकदम लोहे जैसी हो गई थी। और ये पेंट वगैरह तो मैंने मंगाए हैं इकट्ठे, कुछ मंगा लिए थे और इसी वजह से मैंने मंगा लिए थे एक्स्ट्रा थोड़े से, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे काम है जो त्योहारों से रिलेटेड, जो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं ऐसी हाथ लग जाती है कि और घर तो हर साल पेंट कराया जाता नहीं है, आपको पता ही है। तो बस जहाँ जहाँ कहीं लगता है कि हाँ ज़रूरत है वहाँ थोड़ा सा ब्रश मार दिया, कुछ कर लिया, तो इस तरीके से त्योहारों के लिए घर भी हो जाता है रेडी। और बस छोटी छोटी चीज़ों को इसी तरह से मैनेज करके सब चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। और बस यहाँ पे देखिए मैंने इसको गोल्डन कलर कर दिया है इनको, और ये देखने में कितनी काली हो रखी है, आप देख ही रहे हो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लोहे की है। और सच में लोहे जैसी, अब पता नहीं शायद हो सकता है लोहे की ही बनी हुई होती हो इसकी जो ये शेल्फ होती है, लेकिन ये अभी मैंने जैसे पेंट किया और बिल्कुल मैंने इस पर लाइट वो दी है लेयर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने मोटा मोटा लेयर इस पर दिया था, बिल्कुल लाइट दी है मैंने इसके ऊपर लेयर। और फिर भी देखो कितनी चमक गई एक ही ब्रश में ये, और मुझे ज़्यादा देर लगी नहीं थी इसे करने में, 10-15 मिनट हार्डली मुझे लगे। और जितने देर मैंने 15-20 मिनट छोड़ा उतनी देर में ये सूख भी गई थी आराम से। और ये जो कलर आते हैं छोटी छोटी डिब्बी में, तो ये सारे कलर अच्छे वाले हैं, जैसे कुछ एशियंस पेंट का है, कोई कोई बर्जर का है, और एक और आता है ना नैरोलिक, वो है। तो इस तरह से 3-4 मिक्स ब्रांड के हैं, लेकिन तीनों ही बहुत अच्छे हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में ये छोटे वाले पैक आ जाते हैं, ये महंगे नहीं आते बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं चीज़ों को। तो बस यहाँ पे हो गई है मेरी लाइट, देखिए बिल्कुल नहीं हो गई है एकदम, अभी देखने से कोई नहीं बोल सकता कि ये पुरानी है। तो जैसी नई खरीदी थी बिल्कुल वैसी नहीं हो गई है, और कमी कुछ थी नहीं इसमें, बस ये ऊपर का कवर ये ख़राब हो गया था। तो जो चीज़ करी जा सकती है ठीक तो क्यों ना कर लेनी चाहिए बिल्कुल। और बस जितनी देर मैंने उसको सूखने के लिए रखा उतनी देर फिर मैंने अपने किचन के बर्तन वगैरह सब समेट लिए। तो सोचा जब तक वो सूख रही है तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ, और जितनी देर मैंने बर्तन धोए उतनी देर में ही वो आराम से अच्छे से सूख गई थी बिल्कुल। और अभी चल रहे हैं पितृपक्ष, तो उसके बाद फिर एक के बाद सारे त्यौहार आ ही जाएंगे, और बीच में एक दिन का भी गैप नहीं होता। आपको पता ही है कि पितृपक्ष के बाद मतलब श्राद्धों के बाद अगले दिन से ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो बस साफ़ सफाई भी करनी है, और फिर थोड़ी बहुत क्या पूरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि फिर एक के बाद एक सारे त्यौहार आ जाते हैं। तो उस भाग दौड़ में फिर त्योहारों की तैयारी करो या फिर साफ़ सफाई, तो वो सब हो नहीं पाता, फिर इस वजह से इन्हीं दिनों में करनी पड़ती है। वैसे कहते तो हैं कि श्राद्ध में नहीं करनी चाहिए साफ़ सफाई, और कहने को बहुत सारे रूल है जो नहीं भी करने चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। और अब आप खुद ही सोचिए, मतलब सभी के लिए ये बात एक वो हो जाती है दिक्कत की बात कि कैसे करें आखिर, अगर इन दिनों में नहीं करें साफ़ सफाई, नहीं करें सब कुछ ये सारे काम साफ़ सफाई के, तो फिर और कब करें फिर। तो ये एक मजबूरी हो जाती है बस। और वैसे भी मुझे लगता भी नहीं है कि कोई बुराई है, क्योंकि हम बाकी भी तो अपने डेली रूटीन की साफ़ सफाई, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना करते ही हैं। तो फिर मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत है इन दिनों में साफ़ सफाई करने में। और जो काम अच्छी नीयत से किए जाए मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बुराई होती है। और जहाँ तक चीज़ें मतलब मानने की बात होती है, जहाँ तक पॉसिबल होता है तो हर कोई कोशिश करता ही है उन चीज़ों को फॉलो करने की, लेकिन जहाँ मजबूरी हो जाती है तो फिर वहाँ पे भगवान सब समझते हैं। और ये जो समय होता है ना पितृपक्ष का, श्राद्ध का, ये हमारे त्योहारों का ये एक ख़ास पार्ट होता है, मतलब आप ये कह सकते हो। तो इसको, इस वक्त को ऐसे में नहीं लेना चाहिए कि इसमें ये कुछ बुरा वक्त होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारे त्योहारों का जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए गणेश जी के बाद सबसे पहले पितृपक्षी आते हैं, उसके बाद बाकी सारे त्यौहार आते हैं।
और जिस समय में हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं वो धरती पे आए होते हैं हमारे पास, तो वो समय अशुभ कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए नहीं है ये चीज़। इस चीज़ को भी, इन दिनों को भी ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से हमें मनाना चाहिए। मतलब जो भी हमारे लिए पॉसिबल होता है उतने अच्छे से हमें ये सब करना चाहिए, जो चीज़ें भी की जाती हैं, श्राद्ध वगैरह। तो लाइट्स वाली लड़ियाँ वो सूख ही गई थी, मैंने आपको दिखाया था। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी तेल मालिश, क्योंकि ये काम मैंने लास्ट कब किया था मुझे याद ही नहीं है। तेल मालिश बालों में और बस मिक्स करके इसको अच्छे से, खूब अच्छे से, आज मैंने बहुत अच्छे से अपने बालों में तेल, मतलब पूरी तरह से पूरा, क्या कहते हैं ना, पूरा नहला दिया था अपने बालों को तेल से, एकदम तरातर कर दिया था। और सच में बहुत आराम मिला था, इतना रिलैक्स फील हुआ था ना, मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है तेल मालिश से, तो बहुत आराम मिलता है। और बस बाल भी कह रहे होंगे मुझे कि भाई शुक्र है, चलो तुम्हें याद तो आई कि तेल भी लगाना होता है बालों में। और बस फिर मैं यहाँ बैठ के आराम से अपनी तेल मालिश कर रही थी, साथ साथ हम देख रहे थे यशोदा की नंदलाला जो आता है सीरियल, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में। मैं भी देखती हूँ, हस्बैंड भी, और मेरा बेटा भी बहुत शौक से देखता है। तो बस वही यहाँ पे चल रहा था, तो साथ साथ वो देख रहे थे, साथ साथ मैंने कर ली अपनी तेल मालिश। और आज था शनिवार, तो इस वजह से मैंने सरसों का तेल ना लेके ये आंवला तेल लिया है, वरना मैं सरसों तेल ज़्यादातर लगाती हूँ। और लाइट्स मेरी बिल्कुल सूख गई थी, तो यहाँ पे ये जला के देख रहे थे। और ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे ख़रीद के लेके आए हो, इतनी सुंदर लग रही थी, बिल्कुल नई हो गई है एकदम। ज़रा सी कमी की बात थी, बस वो चीज़ हमने ज़रा सी देर में निपटा दी, ख़त्म कर दी उस कमी को, और बस ये बिल्कुल नई हो गई है यहाँ पे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सीताराम।